वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 5 अच्छे से क्लियर अप हो गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस को, सोर्सेज को डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है हमारे शॉर्ट टर्म के बारे में एंड मीडियम टर्म के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमारे हैं सबसे पहले पब्लिक डिपॉजिट एंड कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले पब्लिक डिपॉजिट। जब पब्लिक इंडिया में क्या होता है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक। एक ट्रेडिशनल सोर्स है एज वेल एज मीडियम, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी है। कंपनीज डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है मेंबर्स के, डायरेक्टर्स के, जनरल पब्लिक के, और फिर वो फाइनेंस को रेज करती है फॉर पॉपुलर एंड वाइड स्क्रेप, ताकि जो बैंक क्रेडिट है वो स्क्वीज हो सके और बैंक की जो क्रेडिट है वो क्वाइट कॉस्टलियर बन जाए। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स फ्रेम करे हैं टाइम टू टाइम, ताकि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे कंपनीज को। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 1373 ऑफ द कंपनीज एक्ट कोई भी कंपनी इनवाइट नहीं करेगी, ना ही एक्सेप्ट करेगी, ना ही रीन्यू करेगी डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी जो सब्जेक्ट है, एक रेजोल्यूशन पास करा जनरल मीटिंग में, कुछ रूल्स बनाए हैं फॉर द कंसर्न, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम इट्स मेंबर ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन, जहाँ पे एग्रीड हो जाएंगी कंपनी भी और उसके मेंबर्स भी। अंडर सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी के पास कुछ नेटवर्थ और टर्नओवर होता है, जिसे वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगी पब्लिक से कुछ रूल्स पे, और उनको कंसल्ट करेगी फ्रॉम द आरबीआई। कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बन गए हैं। तो कंपनी ने रिक्वायर्ड करे हैं सारी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी, और जो भी रेटिंग होगी वो ऑब्टेन कर जाएगी साल में एक बार, जब भी हम टेन्योर करेंगे डिपॉजिट से रिगार्डिंग। कंपनी विद इन 13 डेज डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगी, एक चार्ज क्रिएट करेगी ऑन इट्स एसेट। जो भी अमाउंट लेस होगी डिपॉजिट्स की, उन्हीं के फेवर में डिपॉजिट होल्डर्स उसे एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर सेफ गार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट होल्डर, तो कंपनी ने ये भी रिक्वायर करा जो डिपॉजिट नॉट लेस देन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और द नेक्स्ट ईयर। और जो शेड्यूल बैंक है वो सेपरेट बैंक अकाउंट, जिसको हम डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट भी कह सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है हमारे पब्लिक डिपॉजिट में? कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। प्रोसीजर की क्या रहता है कि जो रेज फंड करती है पब्लिक डिपॉजिट वो क्वाइट सिंपल होती है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, नेसेसरी नहीं होती, ना ही शेयर्स के लिए, ना ही डिबेंचर्स इशू होते हैं तब भी। लेस कॉस्टली, जो भी ये मेथड है फाइनेंस का, बहुत कम कॉस्टली है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। एडवांटेज ऑन ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी, जो कंपनी जब भी एडवांटेज है जब वो ट्रेड ऑन इक्विटी पे, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या मेच्योरिटी पीरियड होगा तो वो डिपॉजिटर्स फिक्स करा सकते हैं। टैक्स एग्जाम्पशन, जो भी इंटरेस्ट पेड होगा उन डिपॉजिट पे तो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, जब भी पब्लिक डिपॉजिट प्योर क्यूड होगा तो वहाँ पे नीडेड या फिर कैन बी रिटर्न हो सकता है, ना ही रीन्यू होगा जब हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी। लिमिटेशंस क्या है? अनसर्टेन एंड अनरिलायबल, नो ये डिफाइन नहीं करा अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि कंपनी हाईली क्रेडिट रेटिंग अलाउ करती है जब रेस फंड करती है पब्लिक डिपॉजिट में। तो एक र्यूमर फैल सकता है जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, वो विड्रॉ करा सकते हैं डिपॉजिट पे, पर बेचैनी पे ही कराएंगे जब उन्हें पैनिक होगा। अनहेल्दी कैपिटल मार्केट, जो डिपेंडेंस है पब्लिक डिपॉजिट की वो अफेक्ट करेगी सप्लाई ऑफ गुड्स को, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ को, जब इंजरी होगी, जब हमारी हेल्दी कंपनी मार्केट ग्रो नहीं करेगी। पार्शियल टैक्स एग्जेम्पशन, 85% ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट डिडक्ट करा जाएगा इनकम ऑफ द कंपनी से। जब भी हम इनकम कैलकुलेट करेंगे और जो भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो इंक्रीज होती रहेंगी कॉस्ट ऑफ दिस डिपॉजिट में। हाई कॉस्ट ड्यू टू लीगल प्रोविजंस, कंपनी बहुत सारे डिपॉजिट देती है एट द 15% ऑफ डिपॉजिट मेच्योरिटी पीरियड से और उसके नेक्स्ट बैंक से, बट वो कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स को इंक्रीज कर रही है उनकी कॉस्ट, और सारे जो इंटरेस्ट पेबल होगा वो 15% डिपॉजिट पे होगा और मोर देन इनकम अर्न होगा उन डिपॉजिट्स पर। ठीक है। मीडियम टर्म का सेकंड सोर्स है कमर्शियल बैंक से लोन लेना। मीडियम टर्म कमर्शियल बैंक से फिनोमिना है, जो भी कमर्शियल बैंक होता है वो कुडंट लॉक अप देयर फंड्स इन टर्म्स, बट वो अफेक्ट करते हैं लिक्विडिटी को। जो भी फंड मेनली डिपॉजिट करे जाते हैं पब्लिक के द्वारा वो विड्रॉ हो जाते हैं शॉर्ट नोटिस पे, और फंड्स वो यूज़ नहीं कर सकते फॉर लैंडिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब साल और मोर देन के लिए। तो बैंक के लिए हेजिटेट होता है उन सच लोन्स को एक्सटेंड करना।
बट अगर वो एक्सटेंशन करते हैं रीफाइनेंसिंग तो वो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से फैसिलिटेट करते हैं अगर उनके लिए पॉसिबल है मीडियम टर्म लोन देना इंडस्ट्रियल फर्म्स को। और बैंक प्रोवाइड करते हैं लोन पीरियड रेंजिंग होता है 3 to 7 और रिफाइनेंस करते हैं एट द कंपेरेटिव लो इंटरेस्ट रेट पर। और उनका प्रेशर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ द बैंक का प्रेशर भी कम हो जाता है, उनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। और जो मीडियम टर्म लोन है वो कमर्शियल बैंक से राइज कर सकते हैं नाउ डेज। तो लोन्स ग्रांटेड करे गए हैं इन बैंक्स के द्वारा फुल बैकिंग ऑफ टेंजिबल और मार्केट सिक्योरिटीज़ के द्वारा भी। एडवांटेजेस क्या है, रिलायबिलिटी है क्योंकि जो बैंक है वो डिफाइन है रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बैंक कैंसिल नहीं कर सकती लोन को अगर इंटरेस्ट पेड हो रहा है रेगुलरली। फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि लोन्स एक्सटेंड करे जा सकते हैं फॉर फर्दर पीरियड और जो फुल अमाउंट है या फिर पार्ट है वो रीपेड हो रहा है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट हमारा बच सकता है। सिक्रेसी जो भी एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है हमारे बैंक फाइनेंस का ये कि बैंक सारे परफेक्ट सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को रखता है और बोरोवर तक ही रखता है। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता मैनेजमेंट में, बैंक कभी भी इंटरफेयर नहीं करता मैनेजमेंट में जो बोरिंग फर्म्स है। इकोनॉमी, बैंक कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता ऐसी टाइप ऑफ कॉस्ट जहाँ पे इनकर्ड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर हुआ हो। टैक्स एग्जम्पशन, फुल अमाउंट जो भी फुल अमाउंट होगी बैंक लोन की वो डिडक्टेबल होगी फ्रॉम द इनकम जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। डिसएडवांटेजेस बैंक लोन, रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी, जब भी लोन्स ग्रांटेड होते हैं वो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट ही होते हैं। कॉस्टली सोर्स, कई बार कॉस्टली कोस्ट होता है पब्लिक डिपॉजिट पे क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक वो मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन पब्लिक डिपॉजिट होता है। क्यूम्बरसम प्रोसीजर, जब नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल हो जाती हैं जब बैंक से लोन लेते हैं तो जो बैंक अटैच करता है नंबर ऑफ टर्म्स और कंडीशन को वो लोन सेक्शन करने से पहले ही करता है। नाउ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, बैंक सोर्सेज और नॉन बैंक के सोर्सेज हैं। देखिए बैंक सोर्स, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो इंपॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट बैंक को और जो ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट करते हैं। तो नॉर्मल के सबसे पहले कैश क्रेडिट, जो कैश क्रेडिट इस तरह से अरेंजमेंट होता है जब भी बरोबर अलाउ करते हैं मनी को विड्रॉ करने के लिए बैंक से तो एक सर्टेन लिमिट ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक हाइपोक्रेशन और एक प्लेज होती है सिक्योरिटी अगेंस्ट स्टॉक, जो मिनिमम अमाउंट होती है क्रेडिट लिमिट की वो डिटरमाइन करती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बरोबर पर। जब भी ऐसी पोजीशन ऑफ गुड्स, अगर गुड्स गिवन नहीं है बैंक में तो गुड्स डिस्पोजल हो सकता है एट दिस रिमेन, और अगर गोडाउन से बरोबर है तो उसको प्लेस देनी पड़ेगी। गुड्स आर रिप्लेस्ड बाय द कस्टडी ऑफ बैंक, जो गुड्स होंगे वो बैंक से रिप्लेस करेंगे, वो कस्टडी में ले सकते हैं। जो इंटरेस्ट होता है कैश क्रेडिट का वो अमाउंट चार्ज होता है ओनली ऑन जो एक्चुअल विड्रॉ करा है और जो फुल लिमिट है कैश क्रेडिट की जो उन्हें अलाउ नहीं करी गई। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक वो कैश क्रेडिट की एक लिटल हायर देन करता है जो चार्ज टर्म्स लोन पर है। बैंक ये भी ध्यान रखता है जो एंटायर अमाउंट है वो ऑलवेज रेडी रहती है कि मनी की डिमांडेड की फॉर्म में जब कस्टमर को चाहिए हो एट एनी टाइम। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सीड लिमिट नहीं है। ओवरड्राफ्ट एक टेम्परेरी अरेंजमेंट जब कस्टमर ऑपरेट करता है करंट अमाउंट को, फिर जब उसे बैंक अलाउ कर देता है कि वो ओवर ड्रॉ कर सकता है मनी अप टू ए सर्टेन लिमिट। ओवरड्राफ्ट मतलब इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा उसको एक्चुअल अमाउंट पे जो कस्टमर ने विड्रॉ करी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो भी उसने एज कम्पेयर टू टर्म लोन ली थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 जमा कराए थे और आप 12,000 निकलवा रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टर्म लोन ये एक एडवांस होता है फिक्स अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो लमसन में, जो आपने जब सैंक्शन का एक फिक्स टर्म पे। जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो टोटल अमाउंट पे होता है पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यूजुअली लो होता है एज कम्पेयर टू कैश क्रेडिट एंड लोअर ओवरड्राफ्ट। तो बैंक कभी भी आइडल अमाउंट पर कीप नहीं करता। बहुत सारे बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं कि कैश क्रेडिट करें इन द कंपैरिजन ऑफ टर्म लोन, बट उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है कैश क्रेडिट पे और हाइयर देना पड़ता है, बट ये इनकन्वीनियंट है फुल अमाउंट ऑफ लोन इंस्टेंटली। डिस्काउंटिंग बिल, इट इज़ अ एडवांस फ्रॉम जहाँ पे बैंक एडवांस करती है मनी होल्डर पे और बिल जब होता है वो मेच्योरिटी डेट पे करवा सकते हैं, पर उसका तभी होगा जब वो डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। तो बैंक सारे बिल्स रखता है उसकी मेच्योरिटी डेट तक और पेमेंट भी करता है फ्रॉम द डोई जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाती उसके बिहाफ पे। नाउ नॉन बैंक सोर्सेज, ट्रेड क्रेडिट एक ऐसी क्रेडिट जो ऑटोमेटिक अलाउ करती है सप्लायर को टू द कस्टमर कि कस्टमर का जो भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग कर ले। इन द अदर वर्ड्स जब वो गुड्स परचेज कर रहा है या फिर पेमेंट नहीं दे रहा है इमीडिएटली तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अकॉर्डिंग मतलब जो सिक्योरिटी है उसकी क्रेडिट डिपेंड करती है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म पर और जो कॉन्फिडेंस है सप्लायर का उसके बेसिस पर। तो एडवांटेजेस कैलकुलेट करके ईजी टू ऑब्टेन हम ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं।
कॉन्टीन्यूटली बेसिस पे अवेलेबल है और ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहता है जो भी वॉल्यूम होती है बिजनेस ऑफ द फर्म की। कोई नीड नहीं है, ना ही मोर्टेज की, ना ही प्लेज की एनी एसेट पर फॉर क्रेडिट क्रेडिट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बिगेस्ट डिसएडवांटेज यही है ट्रेड क्रेडिट का कि जो प्राइस चार्ज होता है वो सप्लायर ऑफ गुड्स पे होता है, वो हायर होता है हमारे कैश प्राइस से। अगर बायर अगर कोई लॉस बियर ऑफ कर रहा है कैश डिस्काउंट पे, तो वो उसको अवेल करा जाएगा उस कैश परचेज पर। नाउ कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज होते हैं जो क्रेडिट वर्दिनेस पे लार्ज कंपनीज इशूड करती हैं। जो कमर्शियल पेपर है वो आरबीआई रेगुलेट करते हैं। उसके कुछ फीचर्स ये हैं कि ओनली वही कंपनीज को अलाउड है कमर्शियल पेपर इशू करना जिनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा नेट वर्दिनेस है। मिनिमम साइज़ ये है 25 लाख, और जो साइज़ ऑफ ईच कमर्शियल पेपर होगा वो 5 लाख से कम का नहीं हो सकता। जब भी आप कमर्शियल पेपर को इशू करते हो तो एक पीरियड रेंज लाइक 15 डेज और 1 ईयर के बीच में ही करना होता है। एडवांटेजेस क्या है? एक चीपर सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एज कम्पेयर टू बैंक क्रेडिट। एक यूजफुल सोर्स ऑफ फाइनेंस है ड्यूरिंग द टाइट बैंक क्रेडिट। लिमिटेशन क्या है? ये सिर्फ लार्ज और फाइनेंसिंग साउंड कंपनीज ही कर सकती हैं। कॉमर्शियल पेपर रिडीम नहीं हो सकता बिफोर मैच्योरिटी डेट। अगर इशू फॉर्म कर रही है तो उसको सरप्लस फंड देना पड़ेगा। मैच्योरिटी डेट पर कॉमर्शियल पेपर का कभी भी एक्सीड नहीं हो सकते। अगर फर्म उसे इशू कर रही है तो उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ेगी एज वेल। एडवांसेस फॉर कस्टमर, जब भी मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स डिमांड में है या डिमांड को एडवांस में मनी दे रहा है कस्टमर्स को, एजेंट को, एट द टाइम ऑफ जब वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन सच एडवांस को एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर लेता है। और इन एडवांसेस का एक पार्ट होता है, ये एडवांसेस एक पार्ट होते हैं प्राइस ऑफ गुड्स के, और उन पर इंटरेस्ट पेड नहीं करना होता। एक्रूड एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर्ड होते हैं बट इन पे कोई ड्यू रीपेमेंट नहीं करनी होती। मोस्ट कॉमन आइटम होता है लाइक वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। वेजेस एंड सैलरीज हमें पेड करनी पड़ती है नेक्स्ट मंथ टू द नेक्स्ट मंथ, सर्विसेज आर रेंडर। पर इंटरेस्ट हम पीरियोडिकली ही देते हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यूज्ड होती रहती है कॉन्टीन्यूसली। हमें टैक्स भी पेड करना पड़ता है पीरियोडिकली बट आफ्टर द अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। जो टाइम लैग होता है इनकी पेमेंट में एग्रीड एक्सपेंसेस में, वो एक जो टाइम लैग होता है इन द पेमेंट ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस, वो एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है। मिसलेनियस सोर्सेज कौन से होंगे? एक ऐसे सोर्सेज जो टाइम ऑफ प्रेसिंग नीड्स पे हो, लाइक लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये कुछ मिसलेनियस सोर्सेज, अगर हमारे पास ये सारे सोर्सेज ना हो तो हम इनसे सोर्स रेज फंड्स करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म होता है। आपके यहाँ पे थ्योरी के सारे चैप्टर्स ख़त्म होते हैं। आई होप आप सभी को चैप्टर नंबर 1 to 6 में आप 45 के अप्रोक्स अपना मार्क्स कवर अप कर लेंगे ईजिली। पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट आप यहाँ से अचीव कर ही सकते हैं। और इसके बाद जो आपके 5 चैप्टर हैं वो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी हैं, और जिन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है मैं उन चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। जैसे कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। सारे नहीं करा पाऊंगी पर जो मेन है वो मैं आपको बता दूंगी, बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो उस चैप्टर की उसी में बात करते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना बहुत है, तो आप चैप्टर नंबर 1 to 6 अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और कोई भी डाउट आपको 1 to 6 चैप्टर्स में से, कोई थ्योरी पोर्शंस में से, यू कैन आस्क मी। आप कमेंट में बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर प्रिपरेशंस एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट लव एंड सपोर्ट। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ एंड न्यू चैप्टर के साथ।